हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2021 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है। इफ टाइम t, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम i आर टेकन एज द फंडामेंटल quantities, then the dimension of mass m in terms of v, t and i are। देखो तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे बेसिकली डायमेंशन निकालने हैं। किसके डायमेंशन निकालने हैं? हम लोग को मास के डायमेंशन निकालने। वैसे तो हम लोग को पता है कि जो भी हमारे डायमेंशंस होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हम लोग किस फॉर्म में निकालते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में निकालते हैं, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, टेम्परेचर, राइट। बट यहाँ पे हम लोग को मास का डायमेंशन निकालना है, वो भी किसके फॉर्म में निकालना है? टाइम, वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में निकालना है। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, मास का हमारा डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन हो जाएगा मेरा m1 L0 T0। उसके बाद वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो L1 T⁻⁻1। उसके बाद टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टाइम का डायमेंशन हो जाएगा T1। अब यहाँ पे स्मॉल t यूज किया है लेटर, तो हम लोग भी स्मॉल t का ही यूज कर लेते हैं, बट स्टैंडर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है? कैपिटल T होता है। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होगा T1 ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद वेलोसिटी हो गया। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? m1 L2 T⁻1। ओके, तो देखो अभी चारों के डायमेंशन हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है? बेसिकली हम लोग को इस मास का रिलेशन बिल्ड करना है। किसके साथ? टाइम, वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। ठीक है, तो मान लो t के रेज में आ गया a, v के रेज में आ गया b और i के रेज में आ गया c। तो बेसिकली हम लोग को a b c की वैल्यू ही निकालनी है। तो चलो अब क्या करेंगे, डायमेंशन का यूज करेंगे। मास का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे लिख दो m1 L0 T0। सिमिलरली t का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन तो T1 है, T1⁻a मतलब a आ जाएगा T⁻। वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेलोसिटी होता है हमारा L1 और T⁻⁻1 स्मॉल t का यूज कर रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल t दिया है। I का डायमेंशन क्या है हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन है m1 L2 और T⁻1 होल रेज टू c। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 इंटू a क्या होगा? T⁻a। उसके बाद 1 इंटू b क्या होगा? L⁻b और T⁻−1 इंटू b मतलब -b। m⁻1 है, m⁻1 इंटू c, m⁻c, L⁻2 इंटू c, L⁻2c। अब T⁻−1 इंटू c क्या हो जाएगा? T⁻−c। अभी डायमेंशन को इकट्ठा कर लो। m⁻2 क्या है? यहाँ पे c है, t के l के यहाँ पे दो टर्म्स है। देखो तो L⁻2 इधर b है, इधर 2c है। बेस कॉमन होगा तो ऊपर क्या होगा? एडिशन, एक्सपोनेंट का एडिशन होगा। तो देखो b प्लस 2c। t के भी देखो तीन टर्म्स है, तीनों का बेस सेम है, तो ऊपर क्या होगा? एडिशन। a माइनस बी माइनस सी मतलब a माइनस बी माइनस सी। और LHS में इधर जो हमारे मास के डायमेंशन है वो एज इट इज m0 L0 और T0। चलो अब डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। सब में पहले हम लोग क्या करेंगे? सब में पहले यहाँ पे मास के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे। LHS में 1 है और RHS में क्या है? m⁻c। बेस सेम है तो ऊपर डायमेंशन भी सेम हो जाएगा, एक्सपोनेंट सेम होगा। c की वैल्यू मिलेगी डायरेक्टली 1। अब लगे हाथों क्या करेंगे? l के डायमेंशन कंपेयर करेंगे। इधर L⁻0 है और इधर L⁻b प्लस 2c है। तो चलो बेस सेम है तो क्या होगा? b प्लस 2c का वैल्यू भी 0 होगा। अब यहाँ पे c का वैल्यू पुट कर दो, तो b प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। 2 1 ज़ा 2, तो b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला हमारा t के डायमेंशन कंपेयर करते हैं। देखो इधर T⁻0 है और इधर T⁻a माइनस b माइनस c है। तो देखो a माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू 0। अब a और b के तो वैल्यू पता है, पुट कर दो। a और c के वैल्यू पता है, c और b के वैल्यू पता है, a निकालना है अपने को। तो a माइनस b, अब यहाँ पे ध्यान देना b ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस ब्रैकेट में -2 पुट करना है। उसके बाद c 1 है तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो a माइनस क्या होगा? +2 - 1 इज इक्वल्स टू 0।
+2 - 1 क्या होगा, +1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 - 1 +1 आया, और ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो देखो a -1 b -2 1 -1 -2 1, तो देखो यहां पे दिख रहा है -1 -2 1, मतलब ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।